everyone, welcome back to my channel. So today I have a reading for you which is going to explain about 6 months from now what is going to happen with you in next 6 months. It is a little bit in-depth detailed reading. So I have kept two piles only. This is pile 1 and this is pile 2. Pay attention to each and every crystal and select whatever excites you the most or attracts you the most. Now let's get started with pile 1. If you have selected this crystal or pile 1, this reading is for you next 6 months from now. So we are going to see how your month goes. So सबसे पहले आपके 6 महीने की थीम है सन. सन का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही शेप शिफ्ट होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है. आप जो है अंधेरे से है उजाले की तरफ जाने वाले हैं. अगर अभी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें जो है थोड़ी मेस्ड अप है या फिर आप थोड़ी दिशाहीन है, दिशाहीन एज इन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है और आप क्या चाहते हैं. अगर आपको ये अभी पता नहीं है तो इट्स नेक्स्ट 6 मंथ में जो है आपको ये पता चलने वाला है. और एक बात, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले हो. फेमस एज़ इन लोग आपको जानने लगेंगे. या तो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आप बहुत ही वेल नोन फिगर होने वाले हैं इन 6 मंथ्स में. आपका जो है लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपके टैलेंट को जानेंगे, लोग आपके स्किल्स को जानेंगे, क्या आप ऑफ़र कर रहे हो इस वर्ल्ड में. उसके साथ ही साथ जो है सन का जो कार्ड है वो सक्सेस का भी कार्ड होता है. सो 6 महीने में अगर आपको फील हो रहा है कि आपका डेड एंड आ गया है या फिर बहुत ही ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसी डिस्ट्रैक्शन से जो है आप एक डायरेक्शन ढूंढ के आगे बढ़ेंगे और उसी से जो है आपको ये जो सक्सेस है विद एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आपको मिलेगी. तो ये जो है आपकी पूरे 6 मंथ्स की थीम है जो आप गो थ्रू करने वाले हैं. मतलब हमारी लाइफ्स में भी साइकिल्स होती है और थीम्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है आपके नेक्स्ट 6 मंथ की थीम है. अंधेरे से उजाले तक की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो होने वाला है. सो स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ्स के जो पहले 2 महीने हैं उस टाइम पे, जैसे कि मैंने कहा कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स से. सो डिज़ायर्स लाइक शॉपिंग हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर, या फिर किसी एक इंसान. यहाँ पे यू कैन सी there are two lovers who are chained, which talked about addictions. Okay, it again talks about addiction. So when we talk about the addiction, that means that you might be having addiction of any kind of a person or substance or anything. कुछ लोगों का ऐसा addiction हो सकता है कि they just want to be popular, or they just want to be in a people, they just want to you know do things to please people. That is another kind of a addiction which they have. If they are not doing something which is keeping them in everybody's eye, they are not feeling good. That is an addiction. So initially आपको ऐसा लग सकता है कि you're falling into the pattern, you are not going out of that cycle of the life or of the pattern which you have created. जैसे कि ये भी हो सकता है कि रेगुलरली आप एक चीज़ करते हैं एंड फिर वो आपका पैटर्न बन जाता है एंड यू डोंट नो हाउ टू ब्रेक दैट पैटर्न. सो आपको ये रियलाइजेशन जो है वो होने वाला है. उसके बाद में हमारे पास है नोप का कार्ड. नोप का मतलब है नो नो. दिस जो रूटीन है या फिर जो एडिक्शन है, दैट इज़ नॉट फॉर यू. इफ़ यू वांट टू राइज हाई, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, you don't have to follow this pattern, or you don't have to follow this set of people, or you have to give that addiction up, right? So initially जो 2 month है, it is going to be very difficult as in you're going out of your comfort zone. This realization you're gonna hit that whatever you're addicted to is not good for you. It can be a toxic relationship, it can be a toxic pattern, it can be a eating habit which you don't really like and which is really weighing you down, or weighing you down as in energetically you are feeling very low because of that addiction or the pattern which you have. So universe will give you signs and signals. Watch out for those signs and signal. It will hit you to the core, and you will be realizing that this is not for you. You need to change it
and you're going to move forward to the change, and change again is not going to be easy. As you can see here, you're sitting, I mean, this is you are lying down, आप जो है आराम कर रहे हैं, और आपके पीछे यहाँ पे है ना, there are some people gossiping about you. There are some people here gossiping about you. Whenever you're trying to change something, you have these people who are negative. You know, sometimes क्या होता है कि हम ऐसे ग्रुप में होते हैं जो लोअर वाइब्रेशन के लोग एक साथ आ जाते हैं. You know, they always bitch about each other. They always talk negative. They always talk about the stuff which is not going right. सो उसकी वजह से क्या है, हम भी उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं. द मोमेंट वी डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड एंड रेज आर वाइब्रेशन, कभी कभी जो है ये लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और दे डोंट रियली लाइक दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इट इज़ काइंड ऑफ अ पैटर्न कि आप नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनकी बुराई करोगे, उसकी वजह से जो है आपको इंटरनल थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. सो ये जो है मैंटालिटी होती है बहुत सारे लोगों की. व्हेन यू डिसाइड टू ब्रेक दैट मैंटालिटी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्ट्रेचिंग योर सेल्फ. एंड वंस यू डिसाइड दैट, जैसे कि यहाँ पे बिगनिंग 2 months में दिख रहा है कि यू हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव डिसाइडेड टू स्ट्रेच योर सेल्फ. So you need to take rest. Your vibration is really low. When you are low, how should you recharge yourself? Take rest. It's okay if people are talking bad about you. It's okay if people are bitching about you. It's okay if people don't like your moves. But that's up to you. You need to move further. If you want something in your life, you need to make space. So if you want to have high vibrational people and high vibrational good experiences in your life, you need to make space. So you have to remove that low vibrational people or low vibrational things which you do, to tell universe that, you know, universe, I am ready, give me what I want. ठीक है ना. दिस गोज सिमिलरली, जैसे कि आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, और जब तक वो खाना पच नहीं जाता आप दूसरा खाना नहीं खाते. मेरे ओपिनियन में तो नहीं खाते, अगर आप खाते हो तो पता नहीं, बट जब तक पेट खाली नहीं हो जाता हमको नहीं खाना चाहिए. दैट इज़ द आइडियल थिंग. अगर हम ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को, दैट इट इज़ अगेन गोइंग टू वे अस डाउन. दैट वॉज मॉरल ऑफ द स्टोरी. आई होप आप समझ गए हो. सो वो जो है बाकी के 2 मंथ जो है वो आप रेस्ट करोगे. ये रेस्ट पीरियड में आपके साथ क्या होगा, रेस्ट पीरियड में जो है आप वर्क करोगे, जो आपकी हैबिट्स है वो चेंज करने में. लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को स्किन इश्यूज़ है, तो आप स्विच कर लोगे बहुत सारे आपकी फूड हैबिट्स, या फिर आपका जो स्किन केयर रूटीन है आप वो थोड़ा चेंज करोगे. स्लोली स्लोली जो है छोटे छोटे चेंजेस आप खुद से ही लाओगे अपनी लाइफ में. यूनिवर्स आपको पुश करेगा आपको वो चेंजेस लाने के लिए. स्लीपिंग जिनकी हैबिट बुरी है, वो लोग वो चेंज करने का स्टार्ट कर देंगे स्लोली एंड स्टेडीली. And once you are done changing so many things about you, you're going to find a treasure. And at the end of the 6 month, this treasure is within you, which you are going to learn. जिन लोगों के भी फैमिली के साथ के रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के भी लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के फ्रेंड्स के साथ के रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, at the end of the 6 months, it is going to all sort out and you're going to have a great time with your friends, family, and career wise also you're going to feel very successful. And there is celebration of something regarding anything, you know. It can be about your, it can be your marriage, or it can be something which is going to, which you are going to celebrate. It can be new breakthrough, it can be you buying new vehicle or buying something new, but the treasure is inside you. That's you gonna understand, that is what you're going to understand it. You know, if you nurture yourself, if you give enough priority to your body, to your mind, to your health, everything, everybody is going to give you priority and you're going to rise higher and higher. The more you weigh down yourself, the more it is going to affect you and it is going to put you lower. The more you decide to go up and go high and to be light and go with the flow, the more you're going to attract the things which makes you feel happy and happy. That is why we always tell you guys to, you know, practice gratitude. Practice the things which you really like, which you really enjoy. If you do those things, it increases your vibration and it sets you in that particular
a vibration that you where you attract everything you want in the life. So that is it for you, pile 1. I hope you enjoyed this reading. Thank you so very much for joining in with me today. Don't forget to like to this video and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye bye. Who have selected this crystal, pile 2, this reading is for you 6 months from now. लेट्स सी व्हाट कार्ड्स यू हैव. फर्स्ट इनिशियली जो है आपके मंथ में जो है वो है प्रेमी. सेकंड कार्ड इज स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड द लास्ट कार्ड इज किंग्स ऑफ पेंटिकल. नाउ आपके 6 मंथ की थीम देख लेते हैं, विच इज़ एम्प्रेस. एम्प्रेस is the lady who is about to give the birth, and she is the most creative energy. This card holds really creative energy and really beautiful energy. So if you are someone who is thinking about a business, or who is thinking to expand their family, this 6 months are going to be the best for you. जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने पायल सेलेक्ट किया है, कुछ लोगों के लिए जो है स्टार्टिंग के 6 मंथ फ्रॉम नाउ जो है मैं देख सकती हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में इंडल्ज हो रहे हैं, जो नया रिलेशनशिप है, ठीक है, इट इज़ न्यू. मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो है रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, पर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो ये रिलेशनशिप जो है फ्रेंडशिप भी हो सकता है, या फिर कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिख रहा है जो है लव रिलेशनशिप है. और कुछ लोगों के लिए नई शादी भी हो सकती है. एम्प्रेस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि प्रेगनेंसी. तो अगर आपकी नई शादी हुई है, यू माइट बी प्लानिंग अ बेबी. सो दिस 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग अ बेबी एंड एक्सपेंडिंग योर फैमिली, राइट. सो जो क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आने वाले, ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत साइकिक, बहुत क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई फील. यू आर गोइंग टू फील वेरी peaceful, you're going to feel very happy, you're going to do so many new things in all the areas of your life. You are starting something new, you are indulging into a relationship, and you are going to have a happy time of your life. That is the overall theme of your month, as I see in the card, first card, which is the lovers card. I would like to give you a close up. So this is the card of lovers. So जैसे कि जो भी लोग हैं who wants to be in a relationship, might be thinking to get in a relationship, ये टाइम आपके लिए सही हो सकता है. कोई आ सकता है आपके लाइफ में, मे बी वो आपको प्रपोज कर दे, या फिर आपके कुछ पुराने दोस्त जो है बहुत टाइम के बाद आपके लिए उनको फीलिंग्स आई, या आपको भी उनके साथ फीलिंग्स, मतलब दोनों को म्यूचुअली फीलिंग आई. यहाँ पे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फीलिंग्स है. यहाँ पे मुझे म्यूचुअली फीलिंग्स दिख रही है. दोनों जो लोग हैं, दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए जो है फीलिंग्स है, इसलिए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है. और ये जो रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अलाइन फील करवाने वाला है. I'm sensing so many good, positive, and calming vibes right now. I'm feeling so calm about this relationship. This relationship is going to put you into that right space, mind space, jahan se, every area is going to grow and going to be really, really fruitful and blissful. जैसे कि हो सकता है कि आप लोग जो है सुबह बात करते हो, और दिन में सुबह बात करने से योर डे इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, फैंटास्टिक एंड वेरी हैप्पी. एंड रात को सोते से पहले यू माइट बी टॉकिंग, एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू मेक योर नाइट्स सो पीसफुल एंड ब्लिसफुल, राइट. सो ये जो चीज़ें हैं आई एम सीइंग, एंड ज़ेन का मतलब भी वही होता है. सो दिस रिलेशनशिप स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में फ्रॉम नाउ going to make you feel very happy, very peaceful, and very aligned with yourself and with others. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आते तो जो है आपकी जो एनर्जी है वो यही मैं सेंस कर रही हूँ, विच इज़ प्रिटी बैलेंस, सिंक्रोनाइज्ड विथ योर ओन सेल्फ and with the world around you. Things are going to be very balanced, very blissful, very playful, and very happy. पहले जो 2 months है, within the 6 months, this is going to be your energy. मिड ऑफ द मंथ, मिड के जो 2 मंथ है उनकी जब बात कर लेते हैं, तो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ योर करियर मोस्ट प्रोबेबली, और इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो यू कैन से.
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने कोई जो है फ्रेंडशिप से शुरुआत की है एंड द मिड ऑफ द मंथ यू डिसाइडेड टू गेट इनटू रिलेशनशिप, और कुछ लोग जो है जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, मिड ऑफ द मंथ यू डिसाइड टू गेट मैरिड, कुछ लोग जो मैरिड है इन मिड ऑफ द मंथ दे डिसाइड टू गेट प्रेग्नेंट, या सो इट varies according to situation, but most probably I feel that in the area of your profession or your career, something new is going to happen. It can be a new business idea, or it can be a new job, something new which is you are going to start, and it is going to be very empowering, and it is going to आपकी जो सोचने की क्षमता है वो यहाँ पे बहुत ही बेटर रोल प्ले कर रही है। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनके इंटेलिजेंस को है जो रिकग्निशन मिल रहा है, हु आर क्रिएटिव थिंकर्स, हु थिंक्स वेरी क्विकली एंड द आइडियाज़ आर अप टू मार्क। सो जो ऐसे लोग हैं उनके स्किल्स को रिकग्निशन मिलने वाला है, और you're going to earn money based on these skills and the ideas which you have, right? And your energies are really high, which I'm seeing this 6 months are going to be very very high in your energies, because obviously first of all you're having someone which is making you feel so good. You both are making each other feel so good and so peaceful, and when you are into that flow state, you attract everything good. You attract love, you attract money, you attract abundance in all the areas, right? So if you're planning to start something new, it's going to bloom magically because you are in the high vibrational state at the moment, right? And we have again make a wish. So when you are in that state of mind, when you're happy, you're just going with the flow, you're blissful, you're peaceful, everything comes true. Even a small thought comes true. So that is why this card of make a wish is coming right here. So make sure you're using these energies wisely. Make a wish, think about the things which you want in a life, money, that body, that house, that vehicle, anything you want is possible at this point of time. You're going to feel so happy. And a sudden message which is coming, as she is pregnant, so it is time for her to give birth. So when you are birthing something, it can be new business idea, or it can be launching a new business, or it can be any kind of outcome, it is going to be a bit difficult to give birth to it. जब एक मदर जो होती है बर्थ देती है, तो it is very very painful process. And so I would like to give you a caution that if you're doing something, it might be difficult for momentary when you're launching it, or when you're giving it away to the people to put it into action. It is going to be painful, it is going to be a bit of a hardship kind of a time. But when the mother gives birth finally to the child, and when she see the child, she forgets all her pain. She forgets all the pain, and the tears of the happiness comes down to her eyes. So that is what is going about to be happen with you. For example, जैसे कि आपने कोई नया business launch किया है, initially it will require a lot of hard work, a lot of time, and a lot of efforts, right? So it is going to be a bit difficult for you, but once it is going to bloom, it is going to give you that tears of happiness into your eyes. You're going to be so happy to see the final product, the baby which you are creating. You're going to be so so happy about it. And you're going to be this person at the end of the day, which is king of pentacle. You're going to earn a lot of money, you're going to be so happy, your heart is going to be so peaceful and so filled with the joy. You're going to feel so so fulfilled and abundant in all areas of life. This is so beautiful. I'm so happy about you, Pile too. Thank you so very much for joining in with me today. I hope you like this video. Don't forget to like to this video and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next one.